मिलाद का क़याम या मिलाद में क़याम करना, यानी नबी पाक की विलादत की खुशी में खड़े होकर सलाम पढ़ना, इस पर मुसलमानों में अलग अलग राय है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस फ़िक़ही या मजहबी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। सुन्नी बरेलवी मसलक, बरेलवी उलमा आमतौर पर मिलाद का क़याम को जायज़ और मुस्तहसन अच्छा अमल मानते हैं। उनका कहना है कि जब हज़रत मोहम्मद का जिक्र किया जाता है और लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पेश करते हैं, तो ये मोहब्बत और अकीदे की अलामत है। इसे बिदअत हसना, अच्छी नवाचार के तौर पर देखा जाता है। देवबंदी, अहल ए हदीस या सल्फी मसलक, ये लोग मिलाद मनाना और उसमें क़याम करना आम तौर पर नाजायज़ या बिदअत नवाचार मानते हैं। उनका कहना है कि सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये अमल शरीयत में साबित नहीं और इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस्लामी नुक्ता ए नज़र से अगर कोई मिलाद में खड़े होकर क़याम करता है इज्जत, अदब और मोहब्बत की नीयत से और इसे ज़रूरी या फ़र्ज नहीं समझता, तो बहुत से उल्मा इसे मना नहीं करते। लेकिन अगर कोई इसे लाजमी समझे या दूसरों को बुरा कहे जो खड़े नहीं होते, तो फिर ये गलत रवैया माना जाता है। नतीजा, मिलाद में क़याम करना कुछ उल्मा के नज़दीक जायज़ है, जबकि कुछ इसे बिदअत कहते हैं। इसका दारोमदार आपकी नीयत, अक़ीदा और उस अमल को शरई हदों में रखने पर है। अगर चाहो तो मैं कुछ बड़े उल्मा की राय भी नाम के साथ शेयर कर सकता हूं। क़याम के हक़ में जायज़ या मुस्तहसन मानने वाले उलेमा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमहुल्लाह, मशहूर मुफस्सिर, मुहद्दिस और आलिम। अपनी किताब हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद में उन्होंने मिलाद को और उसमें क़याम को अच्छा अमल बताया है। इमाम इब्न हज्जर अल-हैतमी रहमतुल्लाह, किताब नईमुल मुताज़ फ़ी मौलिदी सैयदिल हाशिमी वल मुहाज़, उन्होंने भी मिलाद और क़याम को जायज़ कहा, बशर्ते उसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी न हो। अल्लामा अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह, किताब जाउल हक़ मलफूज़ात आला हज़रत, उन्होंने मिलाद शरीफ और क़याम को इश्क़ रसूल की निशानी और जायज़ करार दिया। शेख यूसुफ नबाहानी रहमहुल्लाह, किताब जवाहरुल बिहार, उन्होंने मिलाद और क़याम को मोहब्बत के इजहार का वसीला कहा। क़याम के खिलाफ नाजायज़ या बिदअत मानने वाले उलेमा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, किताब इक्तिदा उस सिरात अल मुस्तकीम, उन्होंने मिलाद और इससे जुड़े आमाल को बिदअत कहा, हालांकि कहीं कहीं यह भी कहा कि अगर किसी की नीयत अच्छी हो तो सख्ती नहीं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, उन्होंने ऐसे आमाल को बिदअत और गैर साबित कहा जो नबी के दौर में या सहाबा के दौर में नहीं हुए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, देवबंदी मसलक के बड़े आलिम, उन्होंने मिलाद और उसमें खड़े होने को गैर ज़रूरी और बिदअत कहकर रोका। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, मशहूर अहल ए हदीस मुहद्दिस, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिलाद और उसमें खड़े होना शरीयत में कहीं साबित नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं इन किताबों के हवाले भी दे सकता हूं या इन पर तफसीली शरह भी कर सकता हूं।